प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मुल्तानी कुका कफ सिरप। सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। लोहड़ी का पर्व आज देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है। इस पर्व की सबसे ज्यादा धूम पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ ये त्योहार फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है। इस दिन शाम के वक्त सभी लोग आग जलाकर उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इसके अलावा इस खास मौके पर लोग शुभकामनाएं भी देते हैं। लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। इस लोक पर्व का जुड़ाव मुख्य रूप से उन किसानों से है जो कठिन परिश्रम से तैयार की हुई फसल को देखकर खुश होता है। लोहड़ी का पावन पर्व परिश्रम और धैर्य से प्राप्त हुई सुख समृद्धि का प्रतीक है। तैयार हुई फसल को काटने और नई फसल का स्वागत करने के लिए किसान वर्ग अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर पवित्र अग्नि को जलाकर मंगल उत्सव मनाता है। लोहड़ी की तैयारी बड़ी धूमधाम से चल रही है। वैसे तो मौसम का हाल देख के लगता नहीं है। वैसे हम भगवान से दुआ करते हैं कि हवा ठीक ठाक चले। और कौन सी पतंग खरीदी है और कितनी खरीदी है? अनगिनत पतंगे खरीदी हैं। सभी हमने शॉपिंग इधर से की है। ये बहुत मशहूर दुकान है बसंत एवेन्यू में, तो इनके हम पक्के गाहक हैं। सर, गलती से भी चाइनीज डोर को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अपने बारे में नहीं से तो और जो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग बेचारे सड़क पर चल रहे हैं, जिनको नहीं पता कि ऊपर से कब कौन सी काइट आके मुंह कट गई, तो उनका सोचिए। ये मत सोचिए कि आप गाड़ी में हो तो आप चाइनीज लेके निकल जाओगे, गलत है। आप लोगों के बारे में सोचिए, दुनिया के बारे में सोचिए, पंछियों के बारे में सोचिए, बेजुबान जानवरों के बारे में सोचिए। हमारे पंजाब में 13 जनवरी को जो लोहड़ी का त्योहार है बड़ी धूमधाम और श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। और जो यहाँ के पतंगबाजों के शौकीन हैं वो अलग अलग डिजाइन की पतंगे खरीदने के लिए आते हैं। उसके मद्देनजर हमने हर डिजाइन की यहाँ पर पतंगे लगा के रखी हुई हैं। जी, हम जो दुकानदार हैं हम तो चाइना डोर बेचने, वैसे भी हमारा प्रशासन बड़ी सख्ती करता। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और सभी को कहा कि सभी को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल की शुभकामनाएं। ये पर्व भारत की कृषि परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस अवसर पर हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। इन त्योहारों से हम अन्नदाता किसानों का आभार प्रकट करते हैं। ये पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे। तो राष्ट्रपति ने लोहड़ी और मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं दी। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शुभकामनाएं दी और उन्होंने लिखा कि उत्साह, उमंग, लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं। ये पर्व सभी की सुख समृद्धि का माध्यम बने। अमित शाह ने भी लोहड़ी पर्व को लेकर, मकर संक्रांति को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गृह मंत्री अमित शाह ने लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देश के लोगों को दी है। किसान, अन्नदाता आज धूमधाम से लोहड़ी उत्सव मनाएंगे, क्योंकि उत्साह उमंग का ये पर्व है। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी लोगों को ये शुभकामनाएं दी हैं। तो इस पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आज लोहड़ी, फिर कल मकर संक्रांति और मकर संक्रांति को ही पोंगल के तौर पर दक्षिण भारत में मनाया जाता है। उत्साह, उमंग, लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं। ये पर्व सभी की सुख समृद्धि का माध्यम बने। तो अमित शाह ने देश, प्रदेश सभी की सुख समृद्धि की कामना करते हुए सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व को लेकर उन्होंने, ये आप देख सकते हैं, पोस्ट भी किया है। और साथ ही साथ इसमें हैप्पी लोहड़ी और इसके अलावा नीचे किसानों की ये पोस्ट, क्योंकि अन्नदाताओं का ये पर्व है। नई फसल की कटाई के बाद लोहड़ी उत्सव मनाया जाता है। और आगे बढ़ेंगे। भारत को लेकर चीन का विवादित बयान एक बार फिर से देखने और सुनने को मिल रहा है, क्योंकि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा जताया है। जम्मू कश्मीर का शख्स गाम घाटी है, इसको चीन ने अपना हिस्सा कह दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है, और बयान क्या दिया है वो भी आपको बताते हैं कि जिस क्षेत्र का आपने जिक्र किया है वो चीन का है।
चीन को अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का अधिकार है, इस पर किसी को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। ये बयान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने दिया है। माओ निंग ने ये बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान ने 1948 में शक्सगाम घाटी पर कब्जा किया था, 1973 में इसे चीन को सौंप दिया था। चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था, दोनों देशों के बीच सीमा तय हो गई थी। बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 9 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि शक्सगाम घाटी भारत का हिस्सा है। उन्होंने 1963 में हुए तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है और इसे अवैध बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सी पैक को मान्यता नहीं देता क्योंकि ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके से होकर गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और ये बात पाकिस्तान और चीन दोनों को कई बार स्पष्ट कर दी गई है। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़ गई हैं। पंकज, क्योंकि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नजर थी, अब जम्मू कश्मीर के शक्सगाम घाटी पर चीन की नजर है। हालांकि भले ही चीन की नजर है, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया कि अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश हुई है और पाकिस्तान और चीन में जो भी समझौता हुआ ये उनका समझौता है, लेकिन जिस घाटी को वो अपना बता रहा है वो अवैध तरीके से इस पर कब्जा करने की चाह रख रहा है, जो कि पूरा नहीं होगा। नीतू, क्योंकि शक्सगाम का जो मामला है ये आपका नहीं है, ये आज़ादी के समय का मामला है। आज़ादी के समय पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस दौरान जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया, उसी में ये घाटी आती है और इसी अवैध रूप से कब्जे वाली घाटी को समझौता पाकिस्तान और चीन के बीच में हुआ। 1963 में ये समझौता यहाँ पर हुआ। हालांकि इसको कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी देखा था कि भारत की तरफ से बार बार जब सियाचिन वाला मामला था उसको लेकर भी, अभी आपने जिक्र किया अरुणाचल प्रदेश का उस सामने आया था, उसके बाद भारत ने ये स्पष्ट किया था कि हालांकि इस समझौते को भारत नहीं मानता है। उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है, 75 किलोमीटर की सड़क वहां पर बनाई जा चुकी चीन की तरफ से, लेकिन भारत का कहना है कि पाकिस्तान चीन के बीच में क्या समझौता हुआ है उसे भारत ना पहले मानता था ना भारत अब मानता है। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, जम्मू कश्मीर भारत का अंग रहेगा। अवैध रूप से कब्जाई हुई जमीन समझौता करते हैं, इसको भारत बिल्कुल नकार रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात अगर यहाँ पर समझी जाए, जिस तरह से चीन भारत के इन हिस्सों पर नजर गड़ाए हुए है, अब ऐसे में क्या ये संभावना बनी हुई है आने वाले वक्त में भारत और चीन की टक्कर हो सकती है? देखिए, अब बार बार देखा है नीतू, कई बार ऐसा मामला हमने देखे हैं जब भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ा है। तनाव कई बार पाकिस्तान की वजह से रहा है और ये जो इलाका है, ये इलाका चाहे ईरान की बात करें, भारत, पाकिस्तान, चीन, इसके साथ अफगानिस्तान, ईरान, यानी कि ये इन देशों की सीमा है। इस सीमा को लेकर कई बार विवाद पहले भी हुआ है, इस बार भी ये विवाद, और ऐसा ये मानते हैं कि हालांकि युद्ध वाली स्थिति तो नहीं रहेगी, लेकिन इसको लेकर भारत चीन के बीच में तनाव जरूर रहेगा। और हमेशा पाकिस्तान को देखा है, चाहे भारत चीन के बीच में जब भी कुछ विवाद हुआ है, ऐसे में पाकिस्तान उसका फायदा उठाने के लिए, अब हालांकि पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं बचा, इसलिए इस मुद्दे को बार बार उजागर। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। हाँ, ठीक है, हाँ मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन देखिए, शक्सगाम घाटी को लेकर एक बार फिर से चीन ने बयान दिया है कि ये हिस्सा उसका है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि वो इसे नहीं मानता है, अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश चीन की तरफ से की गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी को लेकर है, क्योंकि उन्होंने पाक को चेतावनी दी है। पाक को एक बार फिर से चेतावनी दी गई, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, आर्मी चीफ की तरफ से कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाक ने हिमाकत की तो जवाब देंगे, टेरर कैंप पर हमारी कड़ी नजर है, आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कुछ भी हरकत होती है तो माकूल जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने बताया कि कुल 8 आतंकी ट्रेनिंग कैंप जो है
अभी भी सक्रिय है। इनमें से 2 इंटरनेशनल बॉर्डर पर है और 6 लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर सेना लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इन कैंपों में 100-150 आतंकी होंगे। जनरल द्विवेदी ने 2 टूक कहा कि अगर इन आतंकी ठिकानों से किसी भी तरह की हरकत होती है तो भारतीय सेना फिर से कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और सेना पूरी तरह से सतर्क है। 2025 में 31 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 65% पाकिस्तानी थे। ईयर्स के सवाल हैं, क्योंकि ऑप सिंदूर ऑन है इसलिए वो आइज एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। जहां तक दूसरा आपका सवाल है कि टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं, तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम। आगे बढ़ेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ से खबर मिल रही है कि दलित युवक की हत्या को लेकर प्रदर्शन किया गया है। हजरतगंज चौराहे पर मेरठ दलित युवक हत्याकांड का विरोध हो रहा है। लोहिया वाहिनी और छात्र सभा ने पुलिस का पुतला फूंक दिया और दलित युवक को जिंदा जलाकर हत्या की गई थी। मेरठ में दलित युवक की जिंदा जलाकर हत्या किए जाने के मामले में विरोध के सुर अब सुनाई दे रहे हैं। विरोध में लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी और छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने घटना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस का पुतला फूंका। दर्शनकारियों का कहना है कि दलित युवक की बेरहमी से हत्या की गई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संवाददाता अमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमान, जरा बताइए अभी हालात वहां पर किस तरह के बने हैं? इस शख्स की जो हत्या की गई, इस हत्या के बारे में बताइए। पुलिस तहकीकात नहीं कर रही है, इसी वजह से लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। जी आपको बता दें, मेरठ में हुई दलित युवक की हत्या को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। यही समाजवादी पार्टी के युवा जनसभा के जो युवा नेता थे, उन लोगों ने जोरदार हजरतगंज चौराहे पे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जो कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, उसका पुतला फूंका है, हाथों में तख्तियां लिए थे। वहीं सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ये जो मेरठ में जो युवक है, उसको पीटने के बाद उसको जलाकर हत्या की गई है, जिसके बाद लगातार विपक्ष भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसी प्रकरण में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था अगर नजर आएंगे। फिलहाल आज समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने कानून व्यवस्था को लेके आज हजरतगंज चौराहे पर भारी विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां थी, कानून व्यवस्था का पुतला फूंका है। वहीं मौके पे मौजूद भारी पुलिस बल ने सभी को हिरासत में लेके सभी को सुरक्षित जगह भेज दिया है। बिल्कुल। और क्या ये प्रदर्शन अभी भी हो रहा है? देखिए आपको बता दें, ये राजधानी लखनऊ का जो मेन पहुंच इलाका है, जो हजरतगंज चौराहा है, जहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे वो एकदम से बड़ी मात्रा में पहुंच गए थे। काफी जोश देखने को मिल रहा था और काफी नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में। जो दलित युवक था जिसकी हत्या हुई है, उसको लेके नाराजगी जताई जा रही थी। कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन वहां पे जो भारी पुलिस बल मौजूद था, पुलिस के कई अधिकारी मौजूद थे, कई बटालियन पुलिस मौजूद थी। जिन लोगों ने जो प्रदर्शनकारी थे, उन लोगों को सुरक्षित हिरासत में ले लिया। उनके हाथों में जो तख्तियां थी या वो जो पुतला लेके आए थे, सभी को अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। उन लोग को हिरासत में लेके बसों में बैठा के उस जगह से हटा दिया गया। लेकिन अब पुलिस तहकीकात में कहां तक पहुंची है? क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का लोहिया वाहिनी है या छात्र संगठन है, वो यही कह रहा है कि पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंची है और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठाया जा रहा है कि ढीला रवैया इस वक्त देखने को मिल रहा है। जी देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, जिस तरह से प्रदेश में कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हो, चाहे कानपुर की बात हो जाए, वो चाहे मेरठ की बात हो,
ये जो घटनाएं हैं वो बड़ी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार इन घटनाओं को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। और कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो लचर रवैया है इन सब घटनाओं में, उसको लेकर काफी नाराजगी नजर आ रही है। विपक्ष के अलग अलग दलों के लोग कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी में कभी किसी संगठन का प्रदर्शन होता है तो कभी किसी संगठन का प्रदर्शन होता है। आज वहीं समाजवादी पार्टी के युवा जनसभा के जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने प्रदर्शन किया है और कानून व्यवस्था को लेकर भारी नाराजगी के साथ सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। हाथों में कानून व्यवस्था का पुतला भी जलाया है, हाथों में तख्तियां थी। भारी नाराजगी देखने को मिली है। तो दलित युवक की हत्या पर इस वक्त ये प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है और अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई पुलिस करती है, क्योंकि इसी को लेकर उनकी कार्यशैली पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमान, नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर वन मंडल से सागौन की अवैध कटाई और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कोटा सर्कल में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में सागौन जब्त किया। वन मंडल अधिकारी नीरज के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। 11 जनवरी की रात मुखबिर की सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी कोटा सुरेश कुमार बंजारे के नेतृत्व में टीम गश्त पर निकली। टीम ने सागौन लोड करते समय आरोपी अनिल श्रीवास को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य फरार है। धमतरी के राइस मिल में कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व मंडी और खाद्य विभाग की उड़न दस्ता टीम ने राइस मिल को सील कर दिया। निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के दौरान 3795 क्विंटल धान और 209 क्विंटल चावल की कमी पाई गई। धान और चावल की भारी कमी की वजह से ही प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि राइस मिल पर कार्रवाई उसकी अनियमितताओं और खाद्य सामग्री की कमी को उजागर होने के बाद की गई। जांच प्रक्रिया अभी भी चल रही है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली ट्रैफिक एडिशनल सीपी दिनेश कुमार गुप्ता ने 2 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत ट्रैफिक सुरक्षा जीवन रक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेके दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल सीपी जो हैं दिनेश कुमार गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यहाँ पर हाथों में बैनर, यहाँ पे पोस्टर भी लिए गए हैं, जिसमें सीधे तौर पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा यहाँ पे लगाया गया। और ऐसे में खुद जो एडिशनल सीपी हैं दिनेश कुमार गुप्ता वो यहाँ पर भी मौजूद है और किस तरीके से रोड सेफ्टी को लेकर के, किस तरीके से दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट पहन करके ये अभियान जो है वो स्कूटी और बाइक के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 300 के लगभग जो है वो यहाँ पे 2 व्हीलर वाहन भी है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो हरी झंडी दिखा करके यहाँ पे सीधे तौर पर इन सभी 2 पहिया वाहनों को रवाना किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा के साथ नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक चल रहा है, इसको लेके यहाँ पर किया जा रहा है। और हरी झंडी दिखाने के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो जो है वाहन है, जो 2 पहिया वाहन है, उनको यहाँ पर रवाना किया गया है। और अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके से सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पर रहे और किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी सुरक्षा यहाँ पे कर सकें, इसको लेकर के भी यहाँ पे जागरूक लगातार किया जा रहा है। और अगर बात कर ली जाए सीधे तौर पर तो ऐसे में आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ पर चीजों को किया जा रहा है। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए तो जो एडिशनल सीपी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। मामला नगर इलाके का है, जहां महिला को बियर बार में ले जाकर उस पर बियर की बोतल से हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। गुस्साए परिवार और मोहल्ले वासियों ने आजाद चौक थाने का घेराव किया, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मृतका के परिवार ने टी सुनील राव उर्फ शीनू पर हत्या का आरोप लगाया। उसका कहना है कि आरोपी ने जानबूझकर हमला किया, जिससे वेदिका की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।